किसान भाइयों को राधे राधे मेरी तरफ से। और आज हम आपको एक किसान भाई से परिचय करवाएंगे जिन्होंने लगभग अच्छी खासी मूंग की खेती की हुई है और पिछली बारी भी की थी, लेकिन कुछ वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। नमस्कार जी ठाकुर साहब, मेरी तरफ से आपको कित पिछली साल 80 बीघा मूंग थी मेरी। 80 बीघा? 80 बीघा, तो लेकिन बारिश के होते हुए एक दाना भी नहीं ले पाया। अच्छा, तो अच्छा ये कह रहा हूँ, मतलब कट नहीं पाई थी कि क्या वजह थी? खड़े पे ही सड़ गई, अच्छा, खड़ी में ही। उर्द पर क्या बीघा की थी? और तो 14 बीघा। हाँ। इस बार क्या बीघा मूंग की खेती की है? इस बार मैंने की है 25-30 बीघा। 25 बीघा। तो ये आपकी है ना? हाँ हमारी है। ये SBM 88 है? हाँ SBM 88 है। अपने यहाँ से भी आया था, हाँ जी, शक्तिवर्धक कंपनी की है। हाँ जी, हाँ जी। SBM 88। हाँ। ये देखिए, और मैं एक और कुछ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। ये क्या बीघा खेती? ये 7 बीघा का है। ये 7 बीघा इन्होंने SBM 88 जो मीडियम सेगमेंट में मूंग आती है वो इन्होंने की है। फिलहाल की कंडीशन में अच्छी है और मशीन से बुआई करवाई है ना आपने? हाँ। कूड़ के हिसाब से। ये देखिए, मशीन की बुआई करने से लाभ ये है कि ज़्यादा तरीके से जो जर्मिनेशन है काफ़ी अच्छा होता है। एक दाना निकलता हाँ। है पूरा। और ये है जो किसान भाई आज भी पुराने तरीके से मान लीजिए बुआई करते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत यही है कि मतलब जो दाना ऊपर थोड़ा रह जाए तो वो उसके जो चांस हैं निकलने के बहुत कम रह जाते हैं। और अच्छा ठाकुर साहब, आपने पिछली बारी 80 मूंग की थी, तो आपने बिल्कुल कटाई भी नहीं कर पाई? कुछ कटाई हो गई, वो खेत में ही सड़ गई, पानी भर गया था, निकाल के डाली। तो बहुत नुकसान हो गया आपका? 30 बीघा तो निकाल के मैंने डाल दी। अच्छा, तो वो सुखाते ही जिस दिन फिर पानी पड़ गया, फिर भीग गई। तो साली वो सुखाते हाँ। और गीली फिर बारिश हो जाती थी, तो फिर वो हो गई। और ये देखिए, मैं इन्होंने यह उसकी थी ना, न्यूट्रेंटा की। यह न्यूट्रेंटा की मूंगो 60 मूंग थी और इन्होंने इसमें गलती ये कर दी। मैं आपको जोरे से ही नज़दीकी से दिखाऊंगा जिससे कि आपको मालूम पड़ सके। इन्होंने क्या है, लगभग कितने की होगी मूंग? ये लगभग 20 दिन के लगभग मूंग हो चुकी है। और ये आप देख सकते हो, ये मूंग न्यूट्रेंटा की 60 नंबर मूंग है। और इन्होंने क्या है, ये देखिए, ये दवा का इन्होंने छिड़काव है काफ़ी लेट कर दिया था। ये देखिए, इस स्टेज पे इनको दवा लगा देनी चाहिए, लेकिन इस स्टेज पे इन्होंने दवा नहीं लगाई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो गिडार है उसने पत्तों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने 2-3 दवाओं का अलग छिड़काव करवाया हमने। एक तो PI कंपनी का प्रोसीडो और एक सिग्नेचर एशियाज कंपनी की डेविल और कृषि रसायन की एक 60 ml केज। इन्होंने तीनों दवाओं का छिड़काव किया है और हालांकि हम देख भी चुके हैं इस पे कोई न तो रस चूसक है न गिडार है, कोई कीटनाशक की ऐसी समस्या नहीं है, जिससे कि अभी प्रेजेंट में कीट कोई नहीं है। ये देखिए, इन्होंने ये आप जो नीचे की जो शाखाएं देख रही हो, इस स्टेज पे इन्होंने दवा न लगाई थी। अगर ये इस अवस्था में दवा को लगाए थे तो ये पौधा लगभग 1 बिलांत का अब तक हो चुका होता। उससे उसकी वृद्धि मारी गई, फिर इन्होंने 4-5 दिन बाद लगाई और इसके परिणाम स्वरूप यह नुकसान इनका हो गया था। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी उर्द मूंग की खेती लगभग 10-12 दिन या 14 दिन की हो चुकी है तो उसमें आप कतई लापरवाही नहीं करें, कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें और समय समय पर करीब 8 से 10 दिन के अंतराल बाद आपको कीटनाशक का छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपको फसल बिल्कुल सेफ चल सके। क्योंकि उर्द मूंग की खेती को सबसे बड़ी ज़्यादा बचाना कीटनाशक ही है। क्योंकि अगर आप समय पर छिड़काव नहीं करोगे तो फिर आपको ज़्यादा उर्द मूंग की खेती में लाभ नहीं ले सकते हो। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वह कीटों को लेकर होता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है लास्ट में कि
जब आपकी मूंग की बुवाई या उड़द की बुवाई 12-14 दिन की अवस्था हो जाए तब आपको हल्का सा, चाहे आप प्रोपिनो साइपर ले लीजिए, चाहे सापर ले लीजिए, कोई सा भी एक हल्का सा कीटनाशक आपको छिड़काव कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा और रेंज में जा सकते हो, जो SC फॉर्म में दवाएं आती हैं, जिससे कि आप अपना नुकसान रोक सको। क्योंकि जब तक आप समय पे छिड़काव नहीं करोगे कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता आपको। और यही हमारे ठाकुर साहब ने गलती कर दी थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, न मुझे बताया। मैंने इन्हें पूछा कि ये कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, सही है सही है, तो इन्होंने दिक्कत हो गई। ठाकुर साहब आप तो खेत पर रोज़ आते जाते थे, लेकिन आपको देखना चाहिए ना खेत। अब कोई नहीं हुआ, दवाई लगाने के बाद में तब पता चला वो। अच्छा अच्छा, तब मालूम पड़ा है आपको कि कीट है इसमें। हाँ, पहले तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी। अच्छा, नहीं फिर भी देखो ध्यान देना चाहिए ना आपको। मान लीजिए यहाँ पे समय पे इसमें दवा लग जाती तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाता। बहुत देर रहेगी, चलिए अब। चलो धन्यवाद।